सुबह सीरियल का आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जहां पर नवेली की मम्मी चाहत को बोलती रहती है कि तुम मेरे बेटी को बच्चलन और क्या क्या साबित करने वाली हो। तुम जब से आई हो ना मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई हो। तुम ऐसी लड़की हो कि मुझे समझ में नहीं आता तुम कैसी हो। और वह बोलती रहती है कि तुम मेरी बेटी को बच्चलन कहती हो। तुम बच्चलन हो क्योंकि तुम अपने पिताजी के बगैर यहाँ पर भगकर आकर शादी की हो। मेरी नज़र में तो बच्चलन उसे ही कहते हैं। और दोस्तों नवेली की मम्मी चाहत को बहुत ज़्यादा डांटती रहती है और वह बोलती रहती है कि तुम मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कैसे बोल सकती हो। तो दोस्तों उसके बाद उसी दौरान फिर चाहत बोलती है कि मैं तो बस नवेली की मदद करना चाहती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि नवेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम मत मिलो क्योंकि वो तुम्हारा यूज कर रहा है। और वह बोलते रहते हैं कि तुम सच बता दो, हम सब सिचुएशन को संभाल लेंगे। तो उसी दौरान सुनीता आती है जो कि चाहत की सौतेली मम्मी होती है। तो वह बोलती है कि नवेली तुम मेरे लिए जो बाम लेके आई थी उससे मेरा कमर दर्द होना ठीक हो गया है। उसके बाद नवेली बोलती है कि अच्छा तुम अभी सुन ली, मैंने उस पैसे से सुनीता के लिए बाम लेकर आया था जिससे कि उसकी कमर में दर्द थी वह चली जाए। फिर वह उसके बाद नील की मामी फिर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह बोलती रहती है, चाहत को बहुत सुना देती है। तो उसी दौरान फिर नील वहाँ पर आ जाता है और नील बोलता है कि मामी क्या हो गया, किसको क्या हो गया। जिसके बाद वह नील की मामी नील को बताती है कि यह चाहत नवेली के पीछे पड़ चुकी है और वह बोलती है कि यह किट नवेली का है और नवेली ने यह प्रेगनेंसी किट खरीदा है। तो उसके बाद फिर चाहत को बोलता है नील की ये क्या है। इसके बाद चाहत बोलती है कि मुझे तो बस शक है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, मैं इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। और वह फिर बोलती है कि नवेली का बॉयफ्रेंड उसके साथ घिनौनी हरकत कर रहा है, उसके साथ बस यूज कर रहा है उसका। जिसके बाद वह फिर बोलता है कि नवेली तुम मेरे ऊपर कसम खाओ कि यह तुम्हारा किट नहीं है, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा। इसके बाद नवेली कसम खाती है कि यह मेरा नहीं है करके। इसके बाद फिर वह बोलता है कि अभी तो तुम्हें प्रूफ मिल गया ना, यह नवेली का नहीं है। जिसके बाद फिर वहाँ से नवेली और नवेली की मम्मी ही रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। तो दोस्तों उसी दौरान फिर नवेली की मम्मी नवेली को बोलती है कि यह किसका है, तुम सच सच बताओ, मेरे से मत छुपाओ। फिर नवेली बोलती है कि मैं बस अपना शक दूर करना चाह रही थी। फिर वह उसकी मम्मी बोलती है कि तुम सावधान रहना, यह चाहत बहुत चालाक है। और फिर वह बोलती है कि तुम क्यों नहीं प्रमुख जी से बात करती कि शादी के लिए। तो फिर वह नवेली बोलती है कि मैं अभी शादी के लिए बात करूंगी। तो दोस्तों उसके बाद नवेली प्रमुख जी से मिलती है और बोलती है कि यह चाहत तो आज मुझे फंसा ही दी थी। फिर उसके बाद प्रमुख बोलता है चाहत बहुत टेढ़ी चीज है, उसे तो ऐसा लगता है कि गला घोट कर मार दूं जिससे सरस्वती को मारा था। फिर उसके बाद प्रमुख जी वहाँ से चले जाते हैं। तो नवेली बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना, तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरी तरफ फिर चाहत अपने रूम में आ जाती है। तो उसका पति आता है और बोलता है कि तुम मुंह फुला के क्यों बैठी हो, पूरा प्रूफ तो हो गया है ना कि वह नवेली का नहीं है। इसके बाद भी तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम नकली पत्नी हो ना, तो नकली पत्नी की तरह ही रहो। तो फिर वह बोलती है नहीं, मैंने बस इल्जाम नहीं लगाया था, बस मुझे ऐसा शक था। तो दोस्तों दूसरी तरफ जहाँ चाहत बाहर निकलती है नल के पास, तो उसी दौरान चाहत की जो मामी होती है वह आती है कपड़े लेकर और बोलती है कि इन कपड़ों को तुम साफ कर दो और इस बेड से तुम साफ कर दो। इसके बाद चाहत बोलती है कि अच्छा ये बेड से क्या करना है। इसके बाद फिर मामी बोलती है कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पता कि इससे क्या करते हैं, इसको कपड़े में पीट कर इससे निकाला जाता है दागमन और मैलमल। तो फिर उसके बाद चाहत उन कपड़ों को उस बेड से मारती रहती है और फिर वहाँ पर नील भी आ जाता है और नील बोलता है कि तुम अपने गुस्सा इस कपड़ों के ऊपर क्यों निकाल रही हो, धीरे पीटो। तो उसी दौरान फिर चाहत काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह उस बेड से उस कपड़ों के में काफ़ी मारती रहती है। तो दोस्तों उसके बाद देखती है कि